हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सभी विद्यार्थियों का एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि जो बुक को पढ़ते हैं तो उसको हमेशा के लिए कैसे याद करें। टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने के कुछ समय बाद या फिर कुछ दिन के बाद वो हमारे दिमाग से, जहन से हमेशा के लिए फ्लश आउट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हमेशा के लिए सोल्यूशन कैसे करें, कैसे जब बुक को पढ़ते हैं तो हमेशा उसको दिमाग में छाप लें। तो इस समस्या का समाधान हम लोग आज वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको भी ये समस्या होती है या फिर अभी तक इस समस्या के बारे में जानकारी नहीं था तो आपको इस समस्या से समाधान मिलेगा और पढ़ा हुआ हमेशा के लिए आपको छपेगा। यह कॉमन प्रॉब्लम पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सामान्य सी बात है। खास करके जो 3, 4, 5 से लेकर के 10, 12 तक के स्टूडेंट हैं, जो खास करके बुक को पढ़ते हैं, बुक को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन के बाद होता है वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है या फिर पढ़ा हुआ जो रीडिंग लगाया हुआ चीज़ होता है जो ख़त्म हो जाता है। लगता है कि इधर से पढ़ें उधर ख़त्म। ये कॉमन समस्या सभी के बारे में होगा, सभी के लिए होगा। एक रीडिंग लगाने के बाद फिर दोबारा बाद में पता नहीं चलता है कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। तो इस समस्या को दूर करने का एक आसान सा तरीका है कि सबसे पहले ये ना सोचना है कि हमें सीखना क्या है। सबसे पहले बुक को उठाइए और उसको फटाफट जितना जल्दी हो सके उसको रीडिंग डालिए। देखिए, अगर आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन समझना है तो कम से कम एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ना ज़रूर है। पढ़ने के बाद ही आप लोगों को कुछ होने वाला है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को फटाफट बुक को उठाना है। जिस चैप्टर को भी पढ़ना चाहते हैं उसको धड़ाधड़ एक बार पढ़ जाइए फटाफट। उसके बाद दूसरी बार जब रीडिंग लगाते हैं तो खास करके आपके हाथ में एक पेंसिल ज़रूर हो। पेंसिल रहने के बाद आप इसको पढ़िए जहाँ पर लगता है कि ये बात हमारे लिए है, हमारी जानकारी के लिए, तो इसको अंडरलाइन करते जाइए। इससे क्या होगा, आपका एकाग्रता बना हुआ रहेगा। दूसरी बात, आप लोग सामान्य तरीके से भी पढ़ भी पाएंगे। और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए पढ़ने लायक नहीं होते। जैसे उसमें एक्टिविटी होता है, क्रियाकलाप होता है, वो स्टूडेंट उसको भी पढ़ने लग जाते हैं कि आइए मिलकर के ऐसा करते हैं टीचर से। ये सब नहीं पढ़ना है, वो सब सामान्य सी बातें हैं जो आपके लिए नहीं होता है, सिर्फ समझने के लिए होता है। तो उस सबको नहीं पढ़ना है। खास करके इम्पोर्टेंट बात होता है कि मछली एवं चावल का उपयोग भारत में पश्चिमी तथा पूर्वी इलाकों में होता है। ये सब मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन करते चला जाना है। दूसरी बात, उसके बाद आप लोगों को बीच बीच में कुछ ऐसे भी पॉइंट मिलेंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल होगा, उसको याद करना ज़रूरी ही होगा। अगर उसको आप नहीं याद करते हैं तो कुछ समय के बाद आप रियली में उसको भूल जाएंगे। चैप्टर तो छोड़िए, वो छोटा सा फैक्ट भी आपको नहीं होगा याद होगा। तो उसको बढ़िया से अंडरलाइन करना है, उसको सिर्फ देखना है, ये ना कि फटाफट उसको तुरंत उसको याद करने लग जाएंगे। पता चला कि इस चैप्टर में आप 20 दिन में एक नहीं ख़त्म करेंगे, उसको अभी बने रहने देना, उसको देख लेना बढ़िया से, उसको बने रहने देना है। उसके बाद जब ऐसा करते करते आपका पूरा चैप्टर रीडिंग हो जाता है ठीक ठाक से, उसके बाद आप लोग को आना है, एक हाइलाइटर का यूज करना है। हाँ, हाइलाइटर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। एक आप हाइलाइटर खरीदिए बाज़ार से और उसके बाद उसको खास करके अगर ये ग्रीन कलर का, खास करके कहें तो सुगापानसी कलर का हो तो बहुत बढ़िया हो, कोई भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद उसको खरीदिए और उसके बाद उसको फिर से तीसरा बार बुक वही चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। ध्यान रहे, इस बार आपको पढ़ने वक्त सब कुछ अंडरलाइन या फिर हाईलाइट नहीं करना है, वही चीज़ को हाईलाइट करना है जो आपके दिमाग से परे हो। यानी उसको पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं या फिर फैक्चुअल चीज़ हो, उसी को आप पढ़ते हैं। देखिए इस तरह से कुछ जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल इस तरह से करना है। और उसके बाद उसको अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद उसको आगे पढ़िए, उसको बार बार देखिए, उसको बार बार समझिए। ऐसे करते करते अगर एक चैप्टर को आप लोग 2 से 3, 4 बार अगर पढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आपका वो चीज़, आपकी पढ़ी हुई बातें, आपका चैप्टर आपके जहन में, दिलो दिमाग में बस जाएगा। सीखिए कैसे करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक में आपकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा और आप इस तरह से पढ़ना ज़रूर शुरू करेंगे। खास करके जो 8, 9, 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो सामान्य सी बात है। हमारे पास इसका बेहतर सुझाव था
जैसा कि पहले ही हमने बोला है कि विदाउट पढ़े हुए चैप्टर को आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको जब तक चैप्टर को समझेंगे नहीं, आपका उससे क्वेश्चन आंसर याद करना और उसको लंबे समय तक अपने जहन में रखना पाना बहुत ही मुश्किल है, या फिर ये कहो तो आपके लिए व्यर्थ है। एक तरफ से पढ़ेंगे, दूसरी तरफ से आपके दिमाग से वो निकलता चला जाएगा, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। खासकर एग्जाम में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है और उसमें हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसको हम कैसे रिकॉल करें या फिर हमें उसे कैसे याद लाएं। तो ये बेस्ट तरीका पढ़ना, रीडिंग डालना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, ये आपके लिए बहुत ही बेहद खास फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर इसको उपयोग करेंगे, हम ऐसी आपसे कामना करते हैं। खास करके अगर आज करके बच्चों की बात की जाए तो ज़रूर इसका उपयोग करते हैं। मिलेंगे हम लोग कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद। आजकल के एक स्टूडेंट का कॉमन सी बीमारी ये हो गई है, या फिर ये कहे तो बुरी हैबिट ये हो गई है कि उन्हें सिर्फ चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, क्या जानना है, उससे कोई मतलब नहीं होता है और वे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने या फिर उसको लिखने से मतलब रखते हैं और उसको सिर्फ याद करके जहन में रखना पसंद करते हैं, जो कि वो भी लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहता है। इससे बेहतर उपाय क्या होगा? तो बेहतर उपाय ये होगा कि अगर उस चैप्टर को आप लोग बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और बहुत ही कम समय में या फिर कहे तो थोड़ी सी रिवीजन में आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगा जिसने आप लोगों को पढ़ा था या फिर याद किया था। तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए चैप्टर को समझ लेना, आखिरकार चैप्टर में लिखा क्या है, क्या मतलब निकला हुआ है। अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारे बचपन में दादी नानी कहानियाँ सुनाया करते थे या फिर रामायण महाभारत पूछा करते थे या फिर सुनाया करते थे, जो एक एक बात हमारे दिमाग में जहन में बसा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उसको बहुत ही मेहनत से सुना था, पढ़ा था। उस समय हम लोग को पढ़ना भी नहीं आता था, फिर भी उस समय की बातें हम लोग को अभी तक याद है और जहाँ से भी क्वेश्चन किया जाएगा हम लोग बता देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे ही चैप्टर के तथ्यों को, चैप्टर के लिखी हुई बातों को हम लोग को समझना है ध्यानपूर्वक। कैसे समझेंगे? तो कुछ तो ये हमारी समस्या हमारे टीचर स्कूल में हो कर देते हैं। अगर टीचर स्कूल में भी नहीं करते हैं, कोई स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ते हैं, तो उनके लिए बेहतर तरीका होगा। मैं एक बार फिर से आप लोग बोल देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी आसान बात नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर को याद कर लेना। ये बहुत ही कहने मतलब कि बेकार से भद्दी चीज़ है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर को चलो याद कर लेंगे, चलो बस वाह क्वेश्चन आंसर याद हो गया, चैप्टर कंप्लीट। ये बहुत ही गंदी बात है एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा ना करें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे अच्छा है चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं जब तक कि आप लोग को चैप्टर के अंदर के बेहतरीन नॉलेज, एक एक पॉइंट आप लोग के दिमाग में छपती नहीं है। तो सबसे पहले इसको कैसे जानेंगे, तो हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में ऐसे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेंगे चैप्टर में और वीडियो में लास्ट तक। समझिए क्या लिखा हुआ है, क्या समझा हुआ है, क्या बताना चाहते हैं आप लोग को।